आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीमच नगर पालिका की बड़ी कार्रवाई, टैगोर मार्ग से हटाई अस्थायी दुकानें। कार के दरवाजे पैनल में अफीम की तस्करी, सीबीएन कोटा ने भवानी मंडी में की कार्रवाई। देहदान कर अमर हो गए चंद्रशेखर नागदा, 11 साल पहले भरा था संकल्प पत्र। ज्ञानोदय में किडनी का जटिल ऑपरेशन सफल, मवाद भरी किडनी को निकाला बाहर। नीमच में आरटीओ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, 2 बसें जब्त, 1 पर चालान। रुद्राक्ष से दूर होती है जीवन की बाधाएं, सावन माह में पंडित प्रशांत व्यास वितरित कर रहे हैं रुद्राक्ष। विधानसभा में छा गए दिलीप बापू, जल जीवन पर रखी अपनी बात और समझाया पानी का महत्व। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। टैगोर मार्ग पर शुक्रवार को नीमच नगर पालिका ने अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत ठेले और गुमटियां हटाई। चेतावनी के बावजूद नहीं हटाने पर टीम ने सख्ती दिखाते हुए अतिक्रमण हटाया और सामान जब्त किया। स्थानीय लोगों ने इस कदम की सराहना की। नीमच नगर पालिका द्वारा लगातार चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत शुक्रवार को टैगोर मार्ग पर बड़ी कार्रवाई की गई। चेतावनी के बावजूद अस्थायी दुकानदारों द्वारा ठेले व गुमटियां हटाई नहीं गई, जिस पर नगर पालिका की टीम ने मौके पर पहुंचकर सख्ती दिखाई और अतिक्रमण हटाया गया। नगर पालिका ने संबंधित ठेले और गुमटियां जब्त कर लिए। अधिकारियों ने बताया कि कई बार समझाइश देने के बावजूद दुकानदारों द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, जिससे आमजन को आगमन में परेशानी हो रही थी। इस कार्रवाई के बाद टैगोर मार्ग अतिक्रमण मुक्त हो गया। स्थानीय नागरिकों ने नगर पालिका की कार्रवाई की सराहना की। नापा इंचार्ज और संजय पाटीदार, अधिकारी, कर्मचारी और यातायात पुलिस की टीम मौके पर मौजूद रही। नगर पालिका ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में अतिक्रमण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। ये पहले भी हमारे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और सीएमओ मैडम आए थे। हम 3 दिन से लगातार इनको हटा भी दिए हैं, चेतावनियां भी दी है, पर ये फिर से अपनी दुकान ठेले जो है अवैध रूप से यहाँ पर लगा लेते हैं, क्योंकि ये जगह पार्किंग के लिए आरक्षित है। तो आज इसमें सख्ती से यहाँ पर हम हटाने आए हैं। अब यहाँ पर ये इस प्रकार से ठेले और ये अस्वस्थ तरीके से अपनी दुकानें नहीं लगा पाएंगे। यह जगह पार्किंग के लिए आरक्षित है, तो यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। सामान भी जब्त वगैरह हो रहा है इस दौरान? यदि कोई अपना सामान नहीं हटाता है चेतावनी देने के बाद भी, तो उसका सामान भी जब्त करेंगे हम। आगे कोई यहाँ पर जगह पर कब्जा करता है तो उस पर क्या कुछ कार्रवाई? यदि वापस दुकान लगाता है तो हम वापस उसका सामान जब्त करेंगे यहाँ पर। मैं संजय पाटीदार, इंचार्ज आरओ नगर पालिका नीमच। समय पर जिला सुरक्षा यातायात की बैठक होती है, उसमें श्रीमान कलेक्टर साहब, एसपी साहब, जिले के पूरे प्रशासन की बैठक लेते हैं। और जो मुख्य समस्या रहती है यातायात को लेकर के भाई शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण में जो अवैध अतिक्रमण कर लेते हैं ठेला वगैरह, और वर्तमान में जो रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए ये पार्किंग एरिया है, इसको अभी रक्षाबंधन की दुकानों के लिए आवंटन करने का फैसला प्रशासन ने लिया है। अस्थायी दुकानें जो परमिट की जाएंगी, उसको देखते हुए यहाँ पे जो अतिक्रमण था उसको हटाया गया है, ताकि रक्षाबंधन के दिन यहाँ सुबाध यातायात निर्बाध रूप से लोग आवागमन कर सके और कोई यातायात में अव्यवस्था न हो। इसी के तारतम्य में आज जो यहाँ पे परमानेंट अतिक्रमण था, जिन्हें 3-4 दिन की हिदायत दी जा रही थी, लेकिन बार-बार बोलने के बाद भी हटा रहे थे। एक परमानेंट यहाँ पे टेंट वगैरह गाड़ लिया था, उसके तो हमने टेंट खोल लिया। बाकी जो दुकानें नहीं थी तो नहीं हटाया था, उनके 1-2 ठेले नगर पालिका टीम द्वारा हटवाए गए और शहर को अतिक्रमण मुक्त करने का प्रयास किया जाए। भाई कार यहाँ पर पार्किंग देखी जा रही है, लंबे समय से हिली भी नहीं है, इन पर क्या कार्रवाई होगी? इनको भी जिनके घर है उनको हिदायत दे दी गई है। आज शाम तक तो समय है इनके पास, ये अगर नहीं हटाते हैं तो इन मोबाइल की मदद से ले जाते हैं, इनको यातायात थाने खड़ा किया जाएगा, तो सराहनीय कार्रवाई की जाए। टैगोर मार्ग पे लंबे समय से वाहन पार्किंग की समस्या बनी हुई है। स्टेट बैंक से लेकर के अपन 40 नंबर चौराहे तक देखेंगे, दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें रहती है, वाहन मार्ग काफी होता है। इसके लिए संबंधित दुकानदारों को, जो बैंक के मैनेजर साहब है, उन्हें भी हिदायत दी गई है। जो उनके गार्ड है उन्हें बताया गया कि व्हाइट लाइन के अंदर पार्क कराएं। जो हमारी क्रेन मोबाइल है लगातार भ्रमण कर रही है, इसके बावजूद भी यदि बार-बार हिदायत देने के बाद नहीं मानते हैं तो क्रेन की वजह से उसको टोचन करके थाने को लाके वैधानिक कार्रवाई की जाए। सीबीएन कोटा की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भवानी मंडी में एक स्विफ्ट डिजायर कार से 6 किलो 615 ग्राम अफीम बरामद की। कोटा के डीएनसी नरेश बुंदेल के नेतृत्व में सीबीएन की भवानी मंडी सेल ने यह कार्रवाई की। मादक पदार्थ विरोधी अभियान जारी रखते हुए विशिष्ट जानकारी के आधार पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो सीबीएन भवानी मंडी सेल के अधिकारियों ने दिनांक 31 जुलाई को भवानी मंडी के सुनेल रोड पर
सुलिया चौकी के पास एक स्विफ्ट डिजायर कार को रोका और कुल 6.615 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद की। सीबीएन टीम ने कोटा जिले के पंजीकरण वाली एक स्विफ्ट डिजायर कार को रोका और तलाशी ली गई तो कार के पिछले दरवाजे की पैनल में खुफिया तरीके से अफीम छिपा रखी थी। दरवाजा खोलकर 6 किलो 615 ग्राम अफीम बरामद की गई। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उक्त वाहन के साथ बरामद अवैध अफीम को जब्त कर लिया गया है और 3 व्यक्तियों को नारकोटिक्स ड्रग्स और एनडीपीसी अधिनियम 1985 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है। यह कार्यवाही कोटा डीएनसी नरेश बुंदेल के मार्गदर्शन में की गई। ग्राम हिंगोरिया के समाज सेवी चंद्रशेखर नागदा जीते जी तो देश की सेवा करते रहे और मरने के बाद भी अपनी देह मेडिकल सेवा के लिए दान कर गए। नीमच मेडिकल कॉलेज में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के सम्मान से विदाई दी। नीमच के पास ग्राम हिंगोरिया निवासी समाज सेवी चंद्रशेखर नागदा अंचल में समाज सेवी के रूप में प्रसिद्ध है। 10 वर्ष पहले उन्होंने अपनी पत्नी के साथ संकल्प भरा था कि मृत्यु उपरांत हमारी देह जलाने की बजाय दान की जाए और मेडिकल कॉलेज को सौंपी जाए, जिससे देश के बच्चे मानव जीवन को बचाने के लिए उपयोग कर सके। चंद्रशेखर नागदा के निधन के बाद परिजनों ने लायंस क्लब सेंट्रल के सदस्यों से संपर्क किया और चंद्रशेखर नागदा के नेत्रदान और देहदान कराने पर सहमति जताई। इसके बाद लायंस क्लब सेंट्रल और समाज सेवी संतोष चोपड़ा के सहयोग से नीमच मेडिकल कॉलेज को स्वर्गीय चंद्रशेखर नागदा की देह सौंप दी गई। क्योंकि परमार्थ के लिए हमेशा उन्होंने अपने जीवन में काम किया, समाज के लिए काम किया, गाँव के लिए काम किया और उनकी इच्छा थी कि मेरे मरणोपरांत मेरा देहदान हो। आज जब उनका देवलोक गमन हुआ तो उनके परिवार के सदस्यों ने, उनकी खुद की बेटी ने लायंस क्लब सेंट्रल परिवार को सूचित किया कि यह देहदान करना है और उसमें सभी गांव के जो रहवासी थे, अभी सभी जो समाज सेवी वहाँ गाँव के लोग थे, उनके परिवार के लोग थे, सभी ने बहुत इसमें सराहनीय सहयोग किया है। उनका नेत्रदान भी लायंस क्लब सेंट्रल के माध्यम से हुआ है और अब देहदान भी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के छात्रों को सीखने के लिए देहदान किया है। हम सभी लायंस क्लब सेंट्रल के सभी सदस्य पदाधिकारी, सभी परिवार सदस्यों का और गांव वासियों का और जो पत्रकार साथियों ने भी इसमें सहयोग किया है, लायंस क्लब के जो साथी है, पदाधिकारी है, सब ने इसमें सहयोग किया है, उन सभी का हम सब आभार व्यक्त करते हैं। अभी राजकीय सम्मान भी उनको वहाँ पर प्राप्त होगा गार्ड ऑफ ऑनर के माध्यम से। सरकार के द्वारा जो प्रदेश के मुखिया है, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी और आज प्रथम बार यह गार्ड ऑफ ऑनर उनको चंद्रशेखर जी नागदा को वहाँ पर दिया जाएगा। सर ये कौन सा नेत्रदान है लायंस क्लब का? देहदान को पहला है, 17 पहला और इसके पहले 10 देहदान पहले हो चुके हैं, 17 का पहला भी। आयुंगा अंतिम जैसे ही हुआ मुझे फोन करा घर वालों ने, तो मैं गया। तो इन्होंने 11 साल पहले संकल्प पत्र भर रखा था कि मुझे देहदान करना है। इनने इनका भी भर रखा और मेरी आंटी का भी भर रखा है। दोनों पति पत्नी का संकल्प पत्र भर रखा देहदान का। इसलिए आज जैसे हम परिवार वालों को मालूम पड़ा तो इनके अंतिम इच्छा अनुसार हमने देहदान करवाया। शुक्रवार सुबह स्वर्गीय चंद्रशेखर नागदा की देहदान यात्रा गांव से प्रारंभ हुई। नीमच के फवाना चौक पर समाज सेवी संतोष चोपड़ा, राजेंद्र जारोली, भूपेंद्र चौधरी, अशफाक भाई, दिनेश मांडोवरिया सहित लायंस क्लब सेंट्रल के सदस्यों ने चंद्रशेखर नागदा की देह पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद देह वीरेंद्र कुमार सकलेचा मेडिकल कॉलेज पहुंची, जहां पुलिस जवानों ने देहदानी को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मान दिया। इस अवसर पर तहसीलदार संजय मालविया, सीएसपी किरण चौहान ने सलामी दी। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने परिजनों को धन्यवाद पत्र सौंपा। नीमच में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ होने के बाद यह 6वां देहदान था। आज 1 अगस्त 2025 के दिन जो चंद्रशेखर जी नागदा उन्होंने अपना जो देहदान किया है मेडिकल कॉलेज में, और उनके परिवार ने इसकी सहमति दी है और इन्होंने प्रण लिया था 10 साल पहले की देहदान करेंगे। तो ये बहुत उत्कृष्ट दान है, इससे बढ़कर कोई दान नहीं है। दान और अंगदान जो है सबसे बड़े दान बनते हैं। मेडिकल कॉलेज में बॉडी जो होती है देहदान के बाद में हम इसको एनाटॉमी डिपार्टमेंट में रिजर्व करते हैं। इसके लिए जो बॉडी है ये हर 10 मेडिकल स्टूडेंट के लिए एक डेड बॉडी या कैडेवर की आवश्यकता होती है, जो एनएमसी का मापदंड है उसके अनुसार। तो अभी हमारे पास में जो 100 मेडिकल सीट है, तो हमको हर साल 10 कैडेवर की जरूरत पड़ती है। इसमें एनाटॉमी का जो अध्ययन है या जो स्टडी है, ये प्रैक्टिकल जो होता है ये डिसेक्शन के द्वारा किया जाता है।
और डिसेक्शन में जो बॉडी का स्ट्रक्चर है इसको बारीकी से इसका अध्ययन किया जाता है और इसके पश्चात जो डॉक्टर होते हैं उनकी डिग्री प्राप्त होती है। तो बिना एनाटॉमी डिसेक्शन के कोई भी जो मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर नहीं बन सकता है, तो प्रैक्टिकल बहुत करना जरूरी है, आवश्यक है। इसके लिए हमको कैडेवर या डेड बॉडी की आवश्यकता हर साल पड़ती है। और नीमच जो है अग्रणी है देहदान के, इसलिए और मैं आने वाले जो है लोगों से ये विनती करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा देहदान और अंगदान को आप लोग प्रेरित करें और इसी से अपना जो मेडिकल साइंस है ये आगे बढ़े। सर ये कौन सा देहदान है सर? ये जो है ये मेडिकल कॉलेज का छठा देहदान है। जो मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है 2024 से अभी तक जो है ये छठा हमको देह दान के रूप में मिल चुका। सर आपका शुभ नाम? मैं अधिष्ठाता वीरेंद्र कुमार सेपरेचा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नीमच, डॉक्टर आदित्य बैरवा। ज्ञानोदय हॉस्पिटल में किडनी का एक ऐसा ऑपरेशन किया गया जो मवाद से भरी हुई थी और उसे निकालने के दौरान मरीज की जान भी जा सकती थी, लेकिन ज्ञानोदय के डॉक्टरों ने इस जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक कर मरीज की जान बचाई है। नीमच में यह संभवतः पहला ऑपरेशन है मवाद भरी किडनी से जुड़ा है। नीमच के सुप्रसिद्ध ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में किडनी से जुड़ी एक बेहद मुश्किल व जीवन रक्षक सफल सर्जरी हुई। रामपुरा निवासी मरीज 39 वर्षीय जगदीश मीणा पिछले 1 वर्ष से दाएं कमर में तेज दर्द व बार-बार बुखार आने से परेशान था। मरीज ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में ओपीडी में आया व यूरो सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र कुमार प्रजापति को दिखाया। मरीज इस दर्द में 1 वर्ष से उदयपुर व अहमदाबाद के कई बड़े अस्पतालों में इलाज कराया व राहत न मिली। मरीज की ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जांच की गई, जिससे यह पता चला कि मरीज की दाई किडनी नॉर्मल साइज 10 से 12 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक बढ़ गई है, जिसमें बहुत सारा मवाद भरा हुआ था। मरीज का यह जटिल ऑपरेशन 2 चरणों में किया गया, जिसे ज्ञानोदय में सेवारत बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से MCH यूरो सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र कुमार प्रजापति और उनकी चिकित्सक टीम द्वारा सफलतापूर्वक किया गया। हमारे पेशेंट 39 ईयर ओल्ड जगदीश मीणा जी हैं, जो पिछले 1 वर्ष से तेज बुखार और पेट में दर्द, पेट फूलना, पेशाब में जलन और खून आने की आदि समस्याओं से ग्रसित थे। कई बड़े अस्पतालों में, बड़े शहरों में दिखाने के बाद भी जब इनको राहत नहीं मिली तो ये ज्ञानोदय हॉस्पिटल नीमच में आए तो पेशेंट को तेज बुखार और तेज पेट दर्द था, पेट में सूजन भी थी। पहले हमारे द्वारा पेशेंट के किडनी में एक नली डाली गई, जिसमें से करीब 1 लीटर पस बाहर निकाला गया। उससे मरीज को दर्द और बुखार में थोड़ा आराम मिला। कुछ समय बाद मरीज की DTPA स्कैन नामक जांच कराई गई, जिसमें पता चला कि मरीज की दाईं किडनी पूरी तरीके से ख़राब है, लेकिन बाईं किडनी स्वस्थ है। इसलिए मरीज की दाईं किडनी निकालने का डिसीजन लिया गया, जो कि मरीज की जान बचाने के लिए बेहद ज़रूरी था। और अब पेशेंट पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। मेरा नाम जगदीश मीणा है। मैं गांव रायपुरा और तहसील रामपुरा, जिला नीमच का रहने वाला हूँ। मेरे पेट में दर्द हुआ और बुखार और परेशानी हुई तो मैं अहमदाबाद गया, उदयपुर गया, कहीं भी जाने के बाद आराम नहीं मिला। उसके बाद मैं नीमच ज्ञानोदय अस्पताल में आया। यहाँ मैंने सुरेंद्र सर को दिखाया, फिर उन्होंने जांचें करवाई, एक नली डाली, इसमें से एक निकाला पप्स। उसके बाद एक जांच और फिर मंगवाई मुझसे अहमदाबाद से। उसके बाद एक किडनी खराब बताई गई जांच में, फिर उसका ऑपरेशन किया और आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। ज्ञानोदय हॉस्पिटल और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। नीमच से दिल्ली जाने वाली जय श्री गणेश सहित 3 लग्जरी बसों पर आरटीओ ने कार्रवाई की। इन तीनों बसों में यात्री कम और अवैध माल लोडिंग ज्यादा था। जय श्री बस पर 2000 रुपए का चालान बनाया। नीमच में गुरुवार को कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने संयुक्त रूप से बस स्टैंड पर अवैध माल परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की। यह कदम यात्री बसों में कृषि उपज जैसे सामग्रियों की अवैध ढुलाई की शिकायतों के बाद उठाया गया। कार्रवाई के दौरान जय श्री गणेश बस में भारी मात्रा में कृषि उपज लदी हुई पाई गई। अधिकारियों ने तत्काल बस को आरटीओ कार्यालय ले जाकर माल जब्त किया और 2000 का चालान काटा। बस संचालक को नोटिस भी जारी किया जाएगा। यह अभियान शाम 5 बजे शुरू हुआ और देर शाम तक चला। कुल 3 बसों पर कार्रवाई की गई, जिनमें से एक पर चालान किया गया और 2 बसों को जब्त कर लिया गया।
जिला परिवहन अधिकारी नंदलाल गामड़ ने कहा कि भविष्य में ऐसे मामलों में सीधे बस का परमिट रद्द किया जाएगा और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जारी है अभी, और लास्ट वीक में हम संभागीय सड़क सुरक्षा समिति प्लस जिला सड़क सुरक्षा समिति में कलेक्टर महोदय द्वारा और एसपी साहब द्वारा ये हम ट्रैफिक और आरटीओ को यह निर्देश दिए गए थे कि लगातार शिकायत जो आ रही थी यात्री बसेस में जो मालयान परिवहन किया जा रहा था कई बसें द्वारा, जो कल ही मेरे द्वारा मीटिंग ली गई थी बस संचालकों की, उसमें सख्त हिदायत दी गई थी हमने कि कोई भी यात्री वाहन में मालयान परिवहन नहीं करे। आज चेकिंग के दौरान क्या रहा? आज चेकिंग के दौरान हमने पाया गया कि जयश्री गणेश जो बस है संचालक है, उसने सिटिंग एरिया जो था उसमें मालयान का लोड किया जा रहा था। उसे तत्काल संज्ञान में हमारे द्वारा जाकर ट्रैफिक टीआई और हमारे द्वारा जब्त किया गया। सर देखा गया है कि अभी जब्त किया गया है वो मालयान को हम खाली कराएंगे उसको, और परमिट शर्तों को उल्लंघन में चालान कार्रवाई की जाएगी। बस कहाँ पेश की जाएगी? कोर्ट जाएगा क्या मामला रहेगा? नहीं, कोर्ट नहीं जाएगा, हम खुद सक्षम है इसमें चालान कार्रवाई। सर देखा गया है कि यात्री बस में पूर्व में लगातार एक कार्रवाई की गई है, लेकिन देखा गया बस मालिकों द्वारा आज दिन तक परिवहन विभाग से नाम को डर लगता है, बेखौफ यहाँ से निकलते सामने से, तो उसको लेकर के कड़ा इंतजाम ये कोई रास्ता कार्रवाई की जाएगी? नहीं, अभी हमारे द्वारा लगातार कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो बसेस लगातार रिपीटेड, पहले भी जयश्री का मामला आया था, वो बस रास्ते में से कर्मचारियों से छीन कर लेकर चले गए थे, ऐसे में आज भी वही बस आ रही है जो बस लगातार नियमों का उल्लंघन कर रही है। अभी कलेक्टर का विशेष अभियान और आपने भी आदेश जारी करा, क्या सख्त एक्शन होगा यार? इसमें हमारे द्वारा अभी नोटिस दिया जाएगा इनको, अगर फिर से सेम उसमें उल्लंघन इसमें पाया जाएगा तो उसका परमिट कैंसिल किया हम लिखा जाएगा हमारे द्वारा। इस बस के अलावा अन्य लगातार कार्रवाई जारी रहेगा हमारे द्वारा। गौरतलब है कि इससे पहले आरटीओ विभाग ने बस संचालकों के साथ बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिए थे कि यात्री बसों में किसी प्रकार का माल परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित है। बावजूद इसके नियमों का उल्लंघन सामने आने पर सख्त कदम उठाए गए। प्रख्यात जोशीताचार्य पंडित प्रशांत द्वारा अब तक 5 लाख से अधिक रुद्राक्ष वितरित किए गए हैं। वे हर साल सावन माह और शिवरात्रि पर अभिमंत्रित रुद्राक्ष ग्रहण कराते हैं। उनका यह पुण्य अभियान निरंतर चल रहा है। सावन सोमवार के अवसर पर पंडित प्रशांत व्यास द्वारा शिव तांडव स्तोत्र के साथ जाने रुद्राक्ष की महिमा। हर हर महादेव। निमज टुडे के दर्शकों को बहुत बहुत श्रावण मास की शुभकामनाएं। पूरे भारत देश में रुद्राक्ष धारण का और शिव महिमा का आयोजन हम पिछले 23 वर्षों से निरंतर कर रहे हैं। इस श्रावण मास के योग पर और पवित्र इस योग पर मैं आपको शिव तांडव भगवान की स्तुति और उसके बाद पुनः आपको रुद्राक्ष का महत्व और क्यों हम रुद्राक्ष निःशुल्क विधिवत धारण करवाते हैं उसका महत्व आपको हम बताएंगे। ओम मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। भगवान शिव का परम प्रिय शिव तांडव स्तोत्र जो रावण कृत है वो हम श्रवण करते हैं। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवं जटाकटाह संभ्रमं ब्रह्मण्यलं पदरजरे विलोलवे च वल्लरे विराजमान मूर्धनि धगद् 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 ज्वलल्ललाटपट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रते प्रदीक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदने विलास बंधु बंधुर पुरत्तिगंत संतते प्रमोदमान मानस कृपा कटाक्ष धोरणे निरुद्ध धुरधरा पदे क्वचित् कंबले मनो विनोद में तु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरत्फणा मणिप्रभा कदम्ब कुंकुमात्रवा प्रलेप्त दिग्पतु मुखे मदान्त सिंधुरस्फुरत् घोतरे यमेतुरे मनो विनोद मदभुतं विभरत भूत भर्तरे
सहस्रलोचनं प्रभरत शेषलेख शेखर प्रसूनि धूलि धोरणी विदोषराङ्घ्रिपीठ भूभुजङ्ग राजमालय निबद्ध जाट जूटक श्रिये चिराय जायतां चकोर बन्धुशेखर ललाट चत्वरज्जल धनञ्जय स्फुलिङ्ग भानिपेत पञ्चसायकं नमण्डलिम्बनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखर महाकपालि संपद शिरोजटालमस्तुर कराल भाल पट्टिका धगत् 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 ज्वलल धनञ्जया होते कृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदनि कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनेक शिल्पनि त्रिलोचने रतिर्मम नवेन मेघ मंडलेन रोत धुरधरस्फुरोद्गुहोन शेतने तम प्रबंध बंद कंदरा निलिम्प निर्झरे धरस्तनोतु प्रत्य सिंदूर कला निधान बंधुर श्रियं जगद्दुरंदर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच काले प्रभावलंबे कंठ गंधले रुचे प्रबंध कंदर स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मघच्छिदं गजच्छिदान्तकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भज अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरे रस प्रवाह माधुरे ब्रह्मण मधुरवत स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मघान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भज जयत्वत प्रभेप्रमप्रमद्भुजङ्गमस्वसत् निर्गमत्कमस्फुरत् कराल बाल हव्यवार्मिद्वमिद्वमिद्वनन् मृदङ्गदुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डव शिव रसत्वचित्र तल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकाष्ण जोगिरिष्टरत्नलोटयो सुवर्धि पक्षयो दृणारविन्द चक्षसु प्रजामहे महेन्द्रयो समप्रवर्तितः कदा सदाशिवं भजाम्यहं कदा निलम्ब निर्जरे निकुञ्ज कोटरे वसन् विमुक्ति दुर्मते सदा शिरस्तमञ्जलि वहन् विलोललोललोचनूललाम भाललग्नक शिवेति मन्त्रमोचृणन् सदा सुखे भवाम्यहम् इमं विनित्यमेवमुत्तमोत्तमस्तमस्तमं पठन् शण्भुवन्नरो विशोत्तमेति सन्ततं हरे गुरौषु भक्तिमाशु याति नान्यथां गति विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनं सुशङ्करस्य चिन्तनं पूजावसान समये दशवक्त्रगीतं यः शम्भु पूजनं परं पठितः प्रदोषे तस्य स्थिरारत गजेन्द्र तुरंग योक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रहलादे शम्भो श्री रावण कृत शिवतांडव स्तोत्रम शिवार्पणमस्तु। हर हर महादेव। बंधुओं, रुद्राक्ष धारण का दिव्य और अद्भुत और अलौकिक आयोजन पिछले 23 वर्ष से अपने देश और विदेशों में निरंतर चल रहा है। रुद्राक्ष भगवान शिव की नेत्रों की बूंदों के द्वारा उत्पन्न हुआ है, जिसे रुद्र आक्ष कहते हैं। भगवान शिव की आंसुओं की बूंदों से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। रुद्राक्ष एक मुखी से लगाकर 14 मुखी तक होते हैं, लेकिन पंचमुखी बहुत ही सहजता से और बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेपाल देश का यह रुद्राक्ष है। प्रतिवर्ष 5 से 7 लाख रुद्राक्ष मंगवाते हैं और प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि महामृत्युंजय यज्ञ में इनको सिद्ध और अभिमंत्रित करते हैं। और इस प्रकार से ये लाल रेशम के धागे में बना हुआ रुद्राक्ष हम एक रुद्राक्ष धारण शिव महिमा आयोजन करके विधिवत गले में श्रद्धालु को पहना देते हैं। और हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको रुद्राक्ष हम भेंट करते तो उसी स्थान पर वो धारण करते। रुद्राक्ष एक विधिवत धारण का आयोजन हमारे सभी भक्तों और श्रद्धालुओं के द्वारा 23 वर्षों से निरंतर करवाया जा रहा है और लाखों श्रद्धालुओं को धारण कर रहा है। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने धारा प्रवाह शैली से जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण पर जोरदार तरीके से अपनी बात रखी। जल ही जीवन है की महत्ता भी रेखांकित करते हुए उन्होंने काव्यात्मक अंदाज में पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण और भूजल स्तर बनाए रखने की अपील। नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने विधानसभा के मॉनसून सत्र में धारा प्रवाह बोलते हुए अपनी बात रखी। जल ही जीवन है का महत्व समझाते हुए पानी की उपयोगिता बताई। साथ ही जिले में चल रहे जल जीवन मिशन और पर्यावरण के संरक्षण पर अपनी बात रखी। विधायक परिहार ने कहा, जल ही जीवन है। आज विधानसभा मॉनसून सत्र के दौरान 7 नियम 139 के अधीन
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। प्रदेश में लगातार कम होते भूजल स्तर एवं परंपरागत जल संग्रहण संरचनाओं के सतत समाप्त होने के उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा। रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। जल का महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक है और इसके बिना जीवन असंभव है। जल संरक्षण के तरीके अपनाकर हम जल को बचाने में मदद कर सकते हैं और इसके महत्व को समझ सकते हैं। नदी, तालाब, कुएं, बांध, नहरें, बावड़ी का संरक्षण कर जल का संचय कर सकते हैं। इस कार्य के लिए प्रेरित करना चाहिए। धरती माता को हरा भरा करने के लिए पेड़ लगाकर हम धरती में पानी संचय कर सकते हैं। आओ पेड़ लगाएं हम, सांसें हो रही कम। इस तरह काव्य शैली के अंदाज में विधायक परिहार ने विधानसभा में अपनी बात रखी। नीमच टुडे के लिए राकेश सोन की रिपोर्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा चल रही है। 139 के अधीन अविलंब और महत्व का यह विषय है। जल ही जीवन है। क्योंकि बचपन में हम कविता पढ़ते थे, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, मोती मानस चून। तो हम देख रहे हैं कि संसार में यदि पानी चला जाए तो संसार की कोई कीमत नहीं है, और मनुष्य का पानी उतर जाए तो मनुष्य की भी कोई कीमत नहीं है। इसलिए पानी का संचय करना हम सब लोगों का दायित्व है। और इसीलिए हमारे वरिष्ठ विधायक मान्यवर गोपाल भार्गव जी ने जिस विषय को यहाँ रखा है, उस विषय पर हम गंभीरता से सभी जनप्रतिनिधि चर्चा कर रहे हैं, पक्ष के हो विपक्ष के हो। क्योंकि धरती माता में पानी का संचय करना, इसके लिए सरकारें भी काम करती है और समाज भी करता है, व्यक्ति भी करता है। जब मैं पहली बार जीता था नीमच में, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान आए थे। उन्होंने जलाभिषेक का कार्यक्रम किया था। खेत का पानी खेत में रुके, गांव का पानी गांव में रुके, और इसके लिए कई संरचनाएं बनाई गई। तो संसार में भी पानी को संचय करने के लिए साधना की। भागीरथ जी अपने प्रयास से पानी लेकर आए और शिव बाबा ने सावन का महीना अपनी जटाओं में उसको समेटा। तो इस पानी के वजह से ही, इस पानी की आज हम जो चिंता कर रहे हैं, और इस चिंता की वजह से ही हम सब लोग जल सर्वधन की मध्य प्रदेश की सरकार अनेक योजनाएं बनाकर वो काम चालू कर रही है। मगर मैं जब छोटा था, कभी चौपे में गाय छोड़ने जाया करता था, तो पुराने समय में सुनते थे कि अगर वेतरनी पार करना है तो गौ माता की पूंछ पर पकड़कर हम पार कर सकते हैं। और पहले नदियां भी साफ होती थी, कल करके नदियां बहती थी, जिसमें हम घंटे लगाया करते थे, घर पे मार भी खाते थे, नाड़े गीले होते थे, घर कहते थे कहाँ नहा के आए। तो वो पानी आज कहीं ना कहीं नदियां गायब हो गई है। उन नदियों को सजाना संवारना हम सब लोगों का दायित्व है। और इसलिए जहां जहां भी नदियों का उद्गम स्थल है, मैं माननीय प्रहलाद जी को धन्यवाद दूंगा। वो अभी आए थे नीमच में, तब हम जावद में खेत वनांचल में गए थे, और जहां से नदी निकलती है उस स्थान को हमने देखा था। तो ऐसा लग रहा था कि पेड़ों से के आसपास से कोई स्थान नहीं था, पेड़ों में से प्रकृति टपक टपक करके पानी की बूंदें दे रही थी, और उसी से उस नदी के उद्गम स्थान से यह नदी खेत तक बह रही थी। तो आज हम देख रहे हैं कि नदी के हो, कुएं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, ये पुराने लोग खुदाते थे, पुराने समय में जल के लिए प्याऊ लगाते थे। तो आज उसी महत्व को हम वापस से, जैसा अभी अर्चना दीदी ने कहा कि पानी है बोतल में तो पी सकेंगे। अगर बोतल में पानी नहीं है, हमने उसमें संचय नहीं किया, पानी को रोकने के लिए लगातार सरकारें समय समय पर प्रयास करती रही है। सामाजिक लोगों ने भी किया है। वृक्ष लगाने, वृक्ष ही हमारा जीवन है। आम का पेड़ भी जब फल आ जाता है तो नीचे की तरफ झुकता है, माँ धरती माता का वो अभिनंदन करता है। तो हम भी चाहे नर्मदा मैया हो, जो आज हमारी सरकारों ने नर्मदा शिप्रा को मिलाया, उसकी वजह से अन्य क्षेत्रों में पानी आया। आज काली सिंध, चम्बल और मिल रही है, तो हमारे नीमच जिले में सारी जल संरचनाएं बन रही है। ऐसे ही जन भागीदारी के माध्यम से भी 30 मार्च से 30 जून तक चलाए गए अभियान में भी लगभग 2 लाख जल दूतों को नियुक्त किया गया। गांव-गांव में सुरक्षा का संदेश पहुंचाया गया और पानी चौपाल के माध्यम से जन जागरण अभियान भी प्रारंभ किया। तो यह थी दिन भर की खबरें। तो इजाजत दीजिए तकवीला खेरा को, और आप देखते रहें नीमच टुडे न्यूज।